जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और ये अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी है कि यूपी स्कूल पीएन भर्ती यूपी में चपरासी के 36,850 पदों पर नई भर्ती 8वीं पास के लिए जो आवेदन करने का है बड़ा अवसर है उनके पास में। तो चतुर्थ श्रेणी में जो लोग भर्ती होते हैं उनकी योग्यता कम से कम 8वीं पास तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उसमें जो काम-काज होते हैं तो थोड़ा बहुत अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए और ये शिक्षा एजुकेशन की पॉलिसी में है तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये 36,850 जो पद दिए हैं इस पर भर्ती होगी। अभी तक क्या होता था, ये भर्ती उसमें उन विद्यालयों में होगी, प्राथमिक में नहीं होगी, जूनियर में नहीं होगी, ये माध्यमिक शिक्षा में होगी। जो 9 से लेकर के 12 तक विद्यालय होते हैं वहाँ पर 4th क्लास के लोगों को चाहिए, तो उनके के लिए है। तो जो लोग तैयारी करते हैं देखिए, अच्छी खबर है अगर ये हो जाता है। जहाँ तक हो जाए, भर्ती तो कहाँ आने वाली है, 4th क्लास की तो भर्ती सपा खत्म ही हो गई है। लेकिन क्यों खत्म हो गई है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई हैं, पता नहीं चलता लोगों को। लेकिन सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई हैं जब से बीजेपी सरकार आई, ये सारी चीज़ें प्राइवेट किया है। अभी लखनऊ की एक संस्था थी प्राइवेट, उसने चपरासी के पदों पर भर्ती विज्ञापन निकाला था, उसने भर्ती ली थी प्राइवेट तौर से और उसने लोगों को पता नहीं चला, 1.5 लाख रुपए में एक एक साल के लिए कंट्रैक्ट पर लोगों को रखा था और उन्हें 10,000 रुपये देने का वेतन का काम किया गया। तो कितना नाइंसाफ हो रहा है इस सरकार में। तो देखिए, अगर हो जाता है बहुत अच्छी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में चपरासी के पदों पर भर्ती को लेकर बड़ी काफ़ी खुशखबरी है, आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 36,850 पदों पर सरकारी चपरासी भर्ती विज्ञापन को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अभ्यर्थी द्वारा चपरासी भर्ती के विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद, देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के माध्यम से यूपी के विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्रुप डी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन निकाला जाने वाला है। जितने भी महिला और पुरुष अभ्यर्थी हैं वह इस भर्ती के फॉर्म को भर सकेंगे। आवेदकों की उम्र कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। क्या होगी, किसमें कम 8वीं पास तो होना ही जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर अंतिम तिथि से पूर्व सभी महिला व पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इस पोस्ट के माध्यम से इस चपरासी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है, तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं। यूपी में पीवन भर्ती, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यालय में 36,850 पदों पर चपरासी के अभ्यर्थी जो भर्तियां की जाएंगी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत यह भर्ती आयोजित की जाएगी। इसके लिए चयन तो उम्मीदवारों को 16,700 से लेकर के जो उनका वेतनमान है 26,800 वेतनमान दिया जाएगा। तो देखिए कितना मिलेगा, 16,000 से लेकर के और 26,800 के लमसम में वेतन दिया जाएगा। सरकारी पदों पर यह भर्तियां आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से यह नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चपरासी की भर्ती हेतु युग नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा पद रिक्त चले आ रहे हैं, क्योंकि भर्ती नहीं हुई पद, तो ये रियल बात है कि खाली ही है, लेकिन अब इन पदों को भरा जाना तय माना जा रहा है। चयन परीक्षा के आधार पर होगा। चयन कैसा होगा, परीक्षा भी होगी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फार्म डाल दिया हम सीधे जो परीक्षा होगी। चयन परीक्षा के आधार पर होगा, यानी इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। चपरासी भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी किया जाने वाला है। उम्मीदवार जल्द ही चपरासी भर्ती का फॉर्म भर सकेंगे। अब लिखित ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा। वैकेंसी पता चली कितनी है और फार्म फीस कितनी होगी, ये सारी चीज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चपरासी भर्ती विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके लिए आवेदन शुल्क जनरल के लिए श्रेणी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपये तय किया जाएगा। तो वहीं पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 50 आवेदन शुल्क देना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से इस फीस का भुगतान कर सके। उत्तर प्रदेश की जो यह चपरासी भर्ती है इस बार काफ़ी ज़्यादा पदों पर जारी होने जा रहा है। अब भगवान हो जाए तभी समझिए। इस चपरासी भर्ती के लिए आवेदकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष से कम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के पास 8वीं और 10वीं पास योग्यता होनी जरूरी है। कम से कम 8वीं तो होनी चाहिए, आगे योग्यता आपकी कितनी भी हो वो तो अच्छी ही बात है। इस भर्ती के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष तक किया गया है। अधिकतम उम्र कितनी है, 45, ठीक है, 18 से अधिकतम कितनी, 45। लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर उम्मीदवारों को चयन होगा। इस परीक्षा के
लिए जो पेपर होगा वह वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चपरासी परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1.25 तय किया गया है। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट भी इसमें होगा, ठीक है। अगर आपका एक गलत है तो आप उसमें जो पॉइंट दिए होंगे, कम से कम एक में प्रश्न 4 अंक का रखा है, कितने रखा जाएगा वो उस हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है। तो 120 प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये सारी चीज़ इस प्रक्रिया की है। जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करते हैं। ये सूचना थी जो आप तक पहुंचानी थी। भगवान से विनय करते हैं कि सरकार जहाँ तक सुधर जाए, अच्छी चीज़ है। बच्चों का इंतजार जहाँ तक ख़त्म हो, अच्छी चीज़ है। पर आपसे कहना गुजारिश ये है कि बच्चों किसी की भर्ती को चूकना नहीं। जिस प्रकार से अभी बिहार में नीतीश को जो पद मांगे थे उन्हें वो पद नहीं मिले, छोटे मोटे पद पकड़ा दिए गए, तो लोग कहते हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आप भी समझ जाइए, कोई भी भर्ती है वो छोटी और बड़ी नहीं होती है। कोई पद आपका छोटा और बड़ा नहीं होता है। केवल आपको सरकारी जॉब चाहिए। काम क्या है वो बात की बात करते हैं। सरकारी आपके ऊपर एक बिल्ला लग जाना चाहिए। ये आशा और उम्मीद से आप अपनी तैयारी करिए। परीक्षा होगी, 120 प्रश्न होंगे, उसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। अब ये जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से निर्धारित होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। अभी पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। आपके कमेंट करने से पहले ही हमने बता दिया, सिलेबस तभी पता चलेगा जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। या जो भर्तियां पहले होती नहीं थी तो वो दूसरे तरीके से होती रही थी। परीक्षाएं कभी होती थी कि डायरेक्ट भी हो जाते सोर्सेस से, लेकिन अब परीक्षा होगी क्योंकि बहुत चीज़ें हैं उसको देखते हुए। और अच्छी चीज़ है, भर्ती आ जाए, वो सारे काम चाहेंगे चलते ही रहेंगे। आपकी तैयारी मजबूत है तो जहाँ पर आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एक सीट निश्चित करें और इस पर अपना वर्चस्व कायम करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमारा अंतिम सलाम।